नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 12 ऑफ मार्च 2021 सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक इंडेक्सेस में आज आपको सॉलिड क्रैक दिखाई पड़ा। और ये बात आपको सुबह के मॉर्निंग अपडेट में बताई गई थी कि आप ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स को ध्यान में रखें। काफ़ी सारे लोग मुझे कुछ सुबह ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे कि सर आपको एसजीएक्स निफ्टी और निफ्टी के बीच में गैप पता नहीं चल रहा है क्या? आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बहुत तगड़ा गैप अप ओपन होगा, बहुत बुलिश मार्केट होगी? तो भाई ऐसा है, ये कोई चीज़ पहली बार मेरी लाइफ में नहीं हो रही है। इस प्रकार का ज्ञान जो आप मुझे देने की कोशिश कर रहे थे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग। ये साल में कम से कम 3 या 4 बार एज इट इज होता है। तो आप लोग के लिए सीखने की चीज़ है कि जब कभी भी इस प्रकार का गैप अप ओपन हो तो फिर आपको मार्केट में दोनों साइड की पोजीशंस को एक्सपेक्ट करना चाहिए। आई होप आपको कुछ आज लर्निंग मिली होगी। फिलहाल आप लोग मुझे ज्ञान दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन इसीलिए बना हुआ है और मैं सबसे ज्ञान लेने की कोशिश भी करता हूं। मैं कभी भी नहीं सोचता हूं कि मुझे बहुत कुछ आता है। यू मस्ट ऑलवेज ड्रॉप योर विजडम वाइज कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन एंड एनलाइटन मी। फिलहाल दोस्तों, आज के मार्केट ब्रेथ के बारे में बातचीत करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियर कट आपको डिक्लाइंस ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांसिंग और अप्रॉक्सीमेटली 700 स्टॉक्स, डिक्लाइन कर रहे थे करीब 1000 स्टॉक से ज़्यादा। सो क्लियर कट आपको आज मार्केट में सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट नजर आई। जिन लोगों ने मेरा मॉर्निंग अपडेट देखा है उनको याद होगा क्लियरली कि मैंने बताया था, जनरली बात मैं बोलता नहीं हूं, आज मैंने बोला था कि यू मस्ट एग्जिट गार्बेज ऑन राइज एंड इंक्लूड ब्लू चिप ऑन डेप्स। ये बात मैंने आज सुबह बोली थी। अगर आपको याद नहीं है तो यू मस्ट विजिट मॉर्निंग अपडेट। मैंने इसीलिए बोली थी क्योंकि आज के दिन अगर बाई चांस गैप अप ओपनिंग होती है तो वो सिर्फ एग्जिट करने के लिए होगी, आपके ट्रेडिंग बेट्स के लिए एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। जिन लोगों ने इस बात को माना बल्ले बल्ले, नहीं माना तो सीखिए, सीखने के मौके आपके पास अभी भी आते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, यूरोपियन मार्केट्स में आपको कोई ज़्यादा खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही है कि बहुत बड़ा कोई क्रैश दिख रहा हो। 8 पॉइंट की गिरावट, 5 पॉइंट की गिरावट, बेसिकली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को डिप्स पे बाय किया जा रहा है। आई एम श्योर आप लोगों ने WSG स्टार SIP का एक लॉट उठाया होगा और नहीं उठाया है तो फिर आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट 6000 4000 निफ्टी गिर सकता है, तो जब गिरेगा तब आप लीजिएगा। दोस्तों, ये मार्केट बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज वाली है, जैसा कि मैंने आज आपको ये बात मॉर्निंग में बताई थी। मॉर्निंग में मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताए थे जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। फिलहाल दोस्तों, टॉप गेनर्स में थे BPCL, IOC, पावर ग्रिड, JSW स्टील। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन सभी कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में पिछले 2-3 दिनों में गिरावट हुई थी, एक वैल्यू बाइंग लेवल पे आ गए थे। जब वैल्यू बाइंग लेवल पे आ गए तो यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ी। गिरावट वाले स्टॉक्स में दोस्तों थे बजाज ऑटो, हिंडाल्को, SBI लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि मैं आगे कवर करूंगा, HDFC लाइफ। और इसी प्रकार जो जो स्टॉक्स ओवरबॉट हो गए थे पिछले कुछ दिनों में, उनमें सॉलिड क्रैक और प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ रही है। फिलहाल दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट। दैट मीन्स इसमें हर एक कैंडल आपको एक दिन का रुझान दिखा रही है। निफ्टी 50 ने आज आपको अगर मॉर्निंग में जो लेवल्स दिए गए थे उसमें 15,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया गया था। बताया गया था कि आपको 15,000 पे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिखाई पड़ेगा। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि निफ्टी 50 ने आज जो टच किया था पॉइंट लोवेस्ट, आई थिंक इट वॉज 14,995। तो 14,995 या 14,980 के आसपास के इसने लोवेस्ट टच किए थे और 15,000 के एक शानदार सपोर्ट पे उसने एक कमबैक दिखाया। और जो क्लोजिंग हुई है थैंकफुली वो 15,000 के ऊपर ही हुई है। अगर बात करें मार्केट के ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में तो मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी फिलहाल वीक ही चल रही है और काफ़ी दिनों से वीक चल रही है। आप देख सकते हैं 60 के नीचे चल रही है। तो जिसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 में आपको फिर से 14,800 जो कि 14,800 850 के जो लेवल्स थे वो आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन थैंकफुली 15,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है तो दैट इज़ नॉट अ बैड क्लोजिंग। लेकिन अगर आपको 15,000 के नीचे की क्लोजिंग दिखाई पड़ती तो फिर तो ये लेवल तो अगले दिन ही मंडे को ही आना तय था। फिलहाल 15,000 के ऊपर क्लोजिंग होना एक सुखद बात है। तो दोस्तों, आज ऑल्दो मार्केट में गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन ओपनिंग के समय से, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओपनिंग के समय से मार्केट में गिरावट और वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही थी। ये चीज़ मेरे लिए हो सकता है आपके लिए नई होगी, मेरे लिए ये चीज़ नई नहीं है। दिस आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में कई बार आती हैं। जब SGX निफ्टी और निफ्टी में आपको गैप दिखाई पड़ता है तो इट इज़ वेरी टैक्टिकल हाउ यू प्ले दिस। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको मॉर्निंग में ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स पे फोकस करना चाहिए।
और जैसा कि आप देख सकते हैं 15,000 के लेवल पे उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं करीब 1 घंटे तक उसने 15,000 के लेवल्स को टच किया और वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया। बट दिस डज नॉट मीन कि 15,000 के लेवल्स टूटेंगे नहीं, बल्कि 15,000 के लेवल टूटते हैं तो फिर से आपको 14,800 14,650 के लेवल्स आपको फिर से दिखाई पड़ सकते हैं। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन दीज डिप्स एज वेल। फिलहाल दोस्तों बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में आज एक सॉलिड ट्रेड था दिन के समय पर। जब ये दूसरी वाली कैंडल बनी थी तो हम लोगों ने 35,300 का पुट खरीदा था। तो उसमें एक सॉलिड बाइंग लेवल आया और अच्छे खासे 20% के प्रॉफिट हुए क्विक टाइम फ्रेम में। और उसके अलावा दोस्तों मार्केट में कोई ज़्यादा खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि मार्केट ऑल्दो गिर जरूर रही थी लेकिन बहुत ही स्लो पेस में गिरने के कारण प्रीमियम बहुत ही सॉलिड डिके हो रहा था। तो मार्केट में कोई ज़्यादा खास अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेड नहीं थी। थैंकफुली लास्ट में ये जो 2 कैंडल्स बनी, थैंकफुली इन दोनों कैंडल्स की वजह से हम लोग एक सॉलिड ट्रेड ले पाए। अगर निफ्टी बैंक को देखें तो उससे निफ्टी बैंक भी अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 35,500 के आसपास का जोन, वहां पर खड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बाई चांस यहाँ से कोई गिरावट आती है तो आपको 35,000 और 34,500 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ फॉल एज वेल। और गिरावट में करना क्या है, पहले कन्फ्यूजन रहता था कि गिरावट होगी तो कौन सा स्टॉक लें कौन सा स्टॉक ना लें। सबसे बेस्ट तरीका ब्लू चिप स्टॉक्स का कलेक्शन WSG स्टार SIP का आप एक लॉट पिकअप कर सकते हैं जब कभी भी आपको मार्केट में गिरावट दिखाई पड़ती है। बात करें आज की गुड न्यूज़ की दोस्तों, निफ्टी 15,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। ये एक सबसे बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर इसके नीचे क्लोज हुआ होता तो प्रॉब्ली ये जो लाइन है ये नीचे बैड न्यूज़ में जाती। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बातचीत करें तो PFC ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹8 पर शेयर। बहुत ही सॉलिड डिविडेंड है। तो जिन लोगों के पास ये शेयर है बहुत बहुत मुबारकबाद। 22 तारीख दैट इज 22 ऑफ मार्च इज द रिकॉर्ड डेट। तो 22 ऑफ मार्च को ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। दैट मीन्स आपको बाय 20th इस स्टॉक को बाय कर लेना है अगर आपको डिविडेंड लेना है तो। लेकिन कभी डिविडेंड के लिए, बायबैक के लिए कभी भी स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें आपको लेना है नहीं लेना। अदरवाइज एटलीस्ट मैं तो कभी भी कोई भी डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक को बाय नहीं करता हूं। दोस्तों आज मॉर्निंग में एक और न्यूज़ मैंने आपको बताई थी, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका में नेगेटिव न्यूज़ थी कि डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका की मेडिसिन की वैक्सीन को यूज़ करने से मना कर दिया है फिलहाल। लेकिन अभी उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि WHO की स्पोक्स वुमन मिस हैरिस, मिस और मिसेज, आई एम एक्चुअली नॉट वेरी श्योर, बट उन्होंने बोला है कि नो रीजन टू स्टॉप यूजिंग एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, वी शुड कंटिन्यू यूजिंग इट। तो अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर एस्ट्राजेनेका एज अ होल, और मोर सो बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ वैक्सीन भाई किसी न किसी प्रकार से आपकी तो रक्षा करेगी ही। तो वैक्सीनेशन कराने का मौका मिलता है, चूकेगा मत। 2 और न्यूज़ है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज विद रिस्पेक्ट टू भारत डायनेमिक्स, जिसने कि इंटरिम डिविडेंड ऑफ 6.70 रुपीज़ पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। अगेन अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर भारत डायनेमिक्स शेयर होल्डर। और वैसे भी जितने भी PSU स्टॉक्स हैं वो अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं और ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ जैन टू मार्च अपने डिविडेंड को अनाउंस करते हैं, क्योंकि उनको अपने डिविडेंड तो देने ही होते हैं, प्लस गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना होता है बिफोर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये बात आपको पता भी है, नहीं पता है तो आई एम श्योर लाइव सेशन में मैंने एक दिन डिस्कस कर दी थी। एनीवे, एवरेज डेली टिकट्स जो कि IRCTC के हैं वो प्री कोविड लेवल से ज़्यादा पहुंच गए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा IRCTC ने बोला है। तो डेली टिकट्स अगर प्री कोविड लेवल से पहुंच गए हैं बेहतर, तो प्राइस भी उसका प्री कोविड लेवल से ऊपर होना चाहिए। जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 2000 के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। दोस्तों इसके अलावा जो एक IPO की न्यूज़ थी रिगार्डिंग अनुपम रसायन, वैसे मुझे कोई खास प्रॉमिसिंग IPO नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एज अ लिस्टिंग गेन हमें डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट डे पे 1.29 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो गया है। पहले दिन 100% का अगर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो मेरे हिसाब से उस IPO में आपको बेहतर लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करें रिटेल इन्वेस्टर की, तो करीब 2.5 टाइम्स पहले दिन उन्होंने अपने कोटे को सब्सक्राइब कर लिया है। ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है वो 1.29 टाइम्स हो गया है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है।
लेकिन उसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपको अलॉटमेंट होगा, और अलॉटमेंट के लिए आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है अगर अभी तक आपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स नहीं ओपन किए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉमिसिंग आईपीओज आगे भी आने वाले हैं, आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहेंगे। अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, ऑल शुड बी लिंक्ड विद डिफरेंट पैन कार्ड्स, इंश्योर दिस। तो दोस्तों कुछ नॉट सो गुड न्यूज़ भी है। पहली चीज़ तो ऐसा बोला जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ पार्ट्स ऑफ इटली में देयर आर सम पार्ट्स ऑफ इटली एंड देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर इज लॉकडाउन बीइंग ऑब्जर्व्ड अगेन। तो कुछ पार्ट ऑफ इटली में लॉकडाउन हो रहा है, कुछ पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉकडाउन हो रहा है। अपने इंडिया के बारे में बात करें तो पुणे में अभी अभी बोला गया है कि 10 बजे के बाद में सारे मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे। 10 बजे के बाद कोई भी कार्रवाई इस प्रकार की नहीं होगी। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी एक झटका नज़र आ रहा है। CNBC टीवी का पोल था कि 0.8% का IIP ग्रोथ आएगा, जो कि आया है -1.6%। हम लोग की एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे है, तो जिसके चलते मुझे लगता है मार्केट हो सकता है इस नंबर को भी नेगेटिवली ऑब्जर्व करे। स्टॉक स्पेसिफिक बैड न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो स्पाइस जेट, जिसका कि एज इट इज मार्केट में प्रेजेंस कम हो रहा है धीरे धीरे, तो HDFC म्यूचुअल फंड ने अपने 2% स्टेक को स्पाइस जेट से सेल कर दिया है ऑन 9 Feb। और फिलहाल दोस्तों ये न्यूज़ आज मार्केट में थी, जिसकी वजह से कुछ स्टॉक्स प्रेशर में नजर आए। अच्छा, ये जो बॉन्ड यील्ड का जो मसला है, इसको मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया था आज अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने पोस्ट कर दिया था। जो US की बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। अभी पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा कंट्रोल में थी, लेकिन अभी फिर से जो एकदम से बाइंग आई है उसके चलते उसकी यील्ड इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अगर बॉन्ड्स में यील्ड इंप्रूव होंगी तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बॉन्ड्स में आपके गारंटीड रिटर्न्स है, गवर्नमेंट की गारंटी है, बहुत ही सेफ रिटर्न्स है। लेकिन बॉन्ड में अगर आप बात करें कि मैं इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं, तो आई विल बी द लास्ट पर्सन टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। जब मुझे गारंटीड परफॉर्मिंग कंपनीज के स्टॉक्स अगर मुझे सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं तो मैं बॉन्ड्स क्यों लूँगा? मुझे नहीं चाहिए किसी की गारंटी। एनीवे, बात करें SBI लाइफ की तो PNB पारिबास ने 5% का स्टेक आज PNB पारिबास ने SBI लाइफ में सेल किया है, 5% का स्टेक ओपन मार्केट में, जिसके चलते आपको SBI लाइफ में गिरावट दिखाई पड़ी। इसके अलावा HDFC लाइफ में भी गिरावट थी। उसका रीज़न था क्योंकि FDI को इन्वाइट किया जा रहा है। FDI इंडिया में आएगा अगर इंश्योरेंस सेक्टर में, तो कंपटीशन बढ़ सकता है, कुछ नई कंपनीज आ सकती हैं, जिसके चलते जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में, लाइक SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, HDFC लाइफ, इन सबको थोड़ा सा प्रेशर, कॉम्पिटिटिवनेस फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मुझे डेफिनेटली बताना कि आज आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, कौन सा नया स्टॉक लिया, या फिर आज आपने कौन सा ट्रेड लिया, कहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर नुकसान हुआ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिलीव यू मी, आई रियली एंजॉय रीडिंग योर कमेंट्स, आई रियली लर्न फ्रॉम देम। तो इसी प्रकार के एजुकेशनल कमेंट डालते रहें, जिससे मैं भी सीखता रहूँ, एंड ऑफकोर्स जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाता रहूँगा, चाहे जो भी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।